गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आपकी इंग्लिश का लेसन 9 दशहरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस पिक्चर में बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है। लुक एट द पिक्चर एंड से व्हाट द पीपल आर डूइंग। इस पिक्चर में देखिए और बताइए कि जो ये पीपल है वो क्या कर रहे हैं। नेम द फेस्टिवल शोन इन पिक्चर। इस पिक्चर में जो आपको फेस्टिवल दिखाई दे रहा है उसका नेम बताइए। हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। आप इस फेस्टिवल को, इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं। फेस्टिवल क्या होता है? त्यौहार। इसको आप कैसे सेलिब्रेट मतलब मनाते हैं। विच फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावणा। विक्ट्री का मतलब होता है विजय। लॉर्ड रामा भगवान राम की जो विजय थी किस पर? रावण पे। उसके बारे में हम कौन सा उसके विजय के बारे में हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना लेसन रीड करना शुरू करते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। मतलब भारत जो है वो फेस्टिवल मतलब त्योहारों और सेलिब्रेशन मतलब उत्सवों का, त्योहारों और उत्सवों का देश है। वन और अदर फेस्टिवल्स, एक या दूसरे त्यौहार, इज सेलिब्रेटेड इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल। एक या दूसरे त्यौहार सेलिब्रेटेड मतलब मनाए जाते हैं सम पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत के कुछ भागों में पूरा साल मनाए जाते हैं। ऑल फेस्टिवल्स कन्वे द मैसेज। ये जो सारे त्यौहार है वो कुछ मैसेज देते हैं हमें, कुछ संदेश देते हैं। किसका संदेश देते हैं? मैसेज ऑफ लव, प्यार का संदेश देते हैं। ब्रदरहुड यानी भाईचारे का। एंड यूनिटी का मतलब होता है एकता का। तो जो ये सारे त्यौहार है वो हमें लव, ब्रदरहुड यानी भाईचारा और यूनिटी मतलब एकता का संदेश देते हैं। दे आर सेलिब्रेटेड बाई ऑल इंडियंस मतलब सभी भारतीय। इंडियंस मतलब भारतीय। इंडिया हमारा देश है और इंडियंस मतलब जो देश में रहने वाले हैं। तो ये सारे त्यौहार जो हैं सभी इंडियंस के द्वारा मनाए जाते हैं। दशहरा इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। दशहरा जो है वो एक इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण त्यौहार है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। इसको विजयदशमी भी कहा जाता है। इट इज़ यूजुअली सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ अक्टूबर। यह कब मनाया जाता है? अधिकतर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। इन ऑनर ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान राम की याद में। रामा विक्ट्री ओवर रावणा द किंग ऑफ लंका। द किंग ऑफ लंका मतलब लंका का राजा कौन था? रावण। उसकी मतलब रावण के ऊपर राम की विजय के याद में मनाया जाता है। इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल एंड वर्च्यू ओवर वॉइस। यह हमें क्या संदेश मतलब क्या दर्शाता है? मतलब सच्चाई यानी गुड मतलब अच्छाई की, इविल मतलब बुराई पर जीत, एंड वर्च्यू ओवर वाइस गुण की अवगुण पर जीत के बारे में हमें बताता है। 10 days बिफोर 10 दिन पहले दशहरा द रामलीला इज स्टेज्ड ड्यूरिंग द नाइट इन टाउन्स एज वेल एज सिटीज। दशहरे के 10 दिन पहले रामलीला स्टेज पर दिखाई जाती है रात में। इन टाउन्स एंड, टाउन मतलब कस्बे, एंड सिटी और एज वेल एज सिटीज और शहरों में भी। इन रामलीलाज, रामलीला में द स्टोरी फ्रॉम लॉर्ड रामाज लाइफ। क्या स्टोरी होती है रामलीला में? स्टोरी होती है किसकी? राम, भगवान राम की। लॉर्ड मतलब भगवान, भगवान राम की लाइफ से रिलेटेड स्टोरी होती है। आर इनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। ड्रामा यानी ड्रामा के बारे में ड्रामा की तरह एक्ट की जाती है फॉर 10 days 10 दिनों के लिए, 10 दिनों तक। 1000 of people वॉच एंड लिसन इट। हजारों की संख्या में लोग इसको देखते हैं। एंड लिसन मतलब सुनते हैं। विद ग्रेट रिवरेंस एंड एन्जॉयमेंट, पूरी श्रद्धा और इंजॉय के साथ। रिवरेंस मतलब श्रद्धा, ठीक है, और या विश्वास के साथ ये लोग मतलब
हजारों की संख्या में लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं पूरी श्रद्धा और इंजॉय के साथ। द मैरिज ऑफ रामा एंड सीता, राम और सीता की शादी इज सेलिब्रेट विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। पॉम्प मतलब बहुत ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ राम और सीता की शादी सेलिब्रेट की जाती है। द मैरिज प्रोसेसन पासिस थ्रू द मेन स्ट्रीट ऑफ द सिटी। मैरिज प्रोसेसन मतलब मैरिज, जब मैरिज होती है लड़के की तो जुलूस निकाला जाता है। तो वो कहाँ से निकाली जाती है? मेन सिटी स्ट्रीट। मेन स्ट्रीट मतलब शहर की मुख्य गली। सिटी मेन स्ट्रीट मतलब मुख्य गली ऑफ द सिटी, शहर की मुख्य गली से निकाली जाती है। द स्पेक्टेटर्स लाइन अप इन स्ट्रीट्स, जो स्पेक्टेटर मतलब देखने वाले दर्शक जो हैं वो लाइन में खड़े हो जाते हैं। कहाँ पे? गलियों में। टू विटनेस एंड साइट, दृश्य मतलब उसके साक्षी बनकर। द बाजार्स आर डेकोरेटेड विद लाइट्स, बाजार जो हैं वो लाइट के साथ सजाए जाते हैं। मैनी स्टॉल्स ऑफ स्वीट्स, स्टॉल होती है दुकानें, स्वीट्स मिठाइयों की, गिफ्ट की, एंड टॉयज आर सेटअप, मतलब बहुत सारी दुकानें किसकी? मिठाइयों की, गिफ्ट की और टॉयज की वहाँ पे लगाई जाती हैं। सेटअप मतलब लगाई जाती हैं। ऑन द लास्ट डे अ ग्रैंड सेलिब्रेशन इज हेल्ड इन एन ओपन ग्राउंड आउटसाइड। लास्ट वाले दिन एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। कहाँ पे? ओपन ग्राउंड मतलब खुली जगह पे। ओपन ग्राउंड खुले ग्राउंड में। आउटसाइड ऑफ द सिटी, बाहर, सिटी के बाहर। बिग एफिजीज ऑफ कुंभकर्णा, एफिजी होते हैं पुतले, बड़े बड़े पुतले ऑफ कुंभकर्णा, रावणा एंड हिज सन मेघनाथ आर सेटअप देयर। वहाँ पे कुंभकर्ण, रावण और उसके जो बेटे हैं मेघनाथ, उनके पुतले, एफिजी मतलब पुतले बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं वहाँ पे। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर गला ड्रेसेस, गला ड्रेस मतलब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। एंड असेंबल इन ग्राउंड टू 2 to 3 hours बिफोर सनसेट। कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं? ग्राउंड में, सूर्य अस्त होने के 2 या 3 घंटे पहले। द वोल ग्राउंड हम्स विद लाइफ, हम्स विद लाइफ, पूरा ग्राउंड भर जाता है। चिल्ड्रन इंजॉय फन एंड अम्यूजमेंट, बच्चे जो हैं वो बहुत आनंद लेते हैं। पीपल स्टैंड इन एन ओपन सर्कल अराउंड द एफिजी, पीपल जो है कहाँ पे खड़े हो जाते हैं? जो एफिजी होते हैं उनके चारों ओर एक सर्कल बनाकर खड़े हो जाते हैं। टुवर्ड सनसेट, सनसेट होने के की तरफ, सनसेट की तरफ। फायरवर्क्स आर लेट ऑफ, फायरवर्क्स जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। देन रामा एंड लक्ष्मण कम इन, रामा एंड लक्ष्मणा कम इन अ चैरियट, चैरियट मतलब रथ, रथ पर सवार होकर राम और लक्ष्मण आते हैं। राम शूट्स एरो ऑन द एफिजीज, राम जो है वो क्या करते हैं? एरो मतलब तीर छोड़ते हैं, किस पे? एफिजी पे। एंड दे आर सेट ऑन फायर, और उन्हें आग लगा देते हैं। क्रैकर्स एंड शेल एक्सप्लोड विद आ डिफेनिंग साउंड, डिफेनिंग साउंड होती है जो बहुत तेज होती है, जो हमें क्या कर दे? बहरा कर दे। इस तरह की इतनी तेज आवाज़ आती है, किससे? जो क्रैकर्स होते हैं उनसे, और जो सेल एक्सप्लोड मतलब कुछ बम वगैरह छुड़ते हैं उनसे। विद अ फ्यू मिनट्स, विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में। द एफिजीज आर रिड्यूस टू एसिस, एफिजी होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? एसिस मतलब राख में बदल जाते हैं। आफ्टर दिस पीपल रिटर्न होम इन अ जोयस मूड, बच्चे जो आफ्टर दिस, इसके बाद जो लोग हैं वो अपने घर पे आ जाते हैं, किसके, कैसे मूड में? बहुत ही अच्छे मूड के साथ। थस द फेस्टिवल कम्स टू अ हैप्पी एंडिंग, तो ये जो फेस्टिवल जो है उसका अंत बहुत ही अच्छा होता है। गिविंग द मैसेज ऑफ विक्ट्री ऑफ वर्चू ओवर वाइस, और क्या मैसेज देता है? कि गुण की अवगुण पर विजय, एंड गुड ओवर इविल, अच्छाई की बुराई पर विजय का मैसेज देता है। दशहरा सेलिब्रेशन ऑफ कुल्लू एंड मैसूर आर वर्ल्ड फेमस
जो दशहरे का जो सेलिब्रेशन है वो कहाँ का वर्ल्ड फेमस है, विश्व में सबसे प्रसिद्ध कहाँ का दशहरा सेलिब्रेशन है, कुल्लू एंड मैसूर का, एंड आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। और ये जो है, ये जो जगह है कुल्लू एंड मैसूर, ये यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो ये उनके अट्रैक्शन की जगह है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन, इसको आप अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।